हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अखिलेश। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जीवन में बस एक ही चीज पर फोकस नहीं करना है। आज की वीडियो में हम आपको बात करेंगे कि मूर्ख आदमी मूर्ख क्यों बनता जा रहा है। उसके आज 10 लक्षण बताएंगे। जो इसका पहला लक्षण ये है कि मूर्ख आदमी सिर्फ ये सोचता है कि मुझे दिन भर लेटे लेटे इंस्टाग्राम का रील देखना है, यूट्यूब में शॉर्ट देखना है और लॉन्ग वीडियो। इसके कारण ही मूर्ख आदमी मूर्ख बन रहा है। इसका यही कारण है कि मूर्ख आदमी के जो पहला लक्षण ये है कि वो 24 घंटा मोबाइल चलाता है। मोबाइल में ही अपना समय बर्बाद करता है, जिसके कारण कई सारे काम उसके रुक जाते हैं और टूट जाते हैं। इसके कारण वो हर समय उपलब्ध रहता है मोबाइल के सामने। इसी के लिए मूर्ख आदमी मूर्ख बनता चला जा रहा है। तो मूर्ख बनने का जो पहला लक्षण ये है कि दिन भर मोबाइल चलाते हैं, लेटे रहना, इंस्टाग्राम में रील देखना, यही पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण ये है कि मूर्ख आदमी का सोच कभी नहीं बदल सकता है। वो लोग एक ही सोच रखते हैं कि मुझे बस सिर्फ जीवन में इंजॉय लेना है, कुछ नहीं करना है, बस इंजॉय लेना है। यही उसका दूसरा जो मेन लक्षण है कि मुझे सिर्फ मजा लेना है, और मजा ही उसका एक शत्रु बनता है, जिसके कारण वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाता और मजा ही लेता चला जाता है। और बाद में उसको कई सारी परेशानी झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण वो कई सारे चीजों को बाद में ठुकरा देता है और अपने आप से ही वो गर्व फीलिंग करना बंद कर देता है और अपने आप को ही बाद में गाली देने लगता है। यही मूर्ख का जो दूसरा लक्षण है कि अपने आप के ऊपर कुछ काम नहीं करता और अपने का जो सोच है वो मजा लेने का ही रहता है। कष्ट झेलने का, संघर्ष करने का आदत वो नहीं बनाता। तो तीसरा आदत ये है, उसका लक्षण है, मूर्ख व्यक्ति हमेशा दूसरों को गिरा हुआ इंसान बताने में लगा रहता है। कि मूर्ख आदमी दूसरों को हमेशा बुरा ही राय देता है, अच्छा राय नहीं देता है, क्योंकि अच्छा राय देगा तो उसका घाटा हो जाएगा। यही मूर्ख आदमी में फर्क होता है कि मूर्ख आदमी कुछ नया नहीं करता, सिर्फ अपने आप को ही महान समझता है और दूसरे को बुरा भला बोलते रहेगा। मूर्ख आदमी के तीसरा लक्षण भी आपको बता दिया कि ये लोग अपने सिवा किसी और के बारे में अच्छाई नहीं सुनना पसंद करते। तो मूर्ख बनने का जो चौथा लक्षण ये है कि मूर्ख आदमी के अंदर जो चौथा लक्षण ये होता है कि वो लोग कभी जीवन में कुछ नया नहीं सोचते, न नया स्किल सीखने में ज्यादा ध्यान देते हैं, न ही कुछ नया करते हैं। यही उसका कारण होता है कि मूर्ख आदमी कुछ नया काम करने में नहीं लगता, सिर्फ एक ही काम को पकड़ लेता है और कुछ नया उसमें सीखने का न सुधार करने का। यही उसका जो बेकार है काम करने का कला, नया नया स्किल सीखने का, इसमें मूर्ख व्यक्तियों में लक्षण यही होता है कि ये लोग नया सीखने का कुछ ट्राई नहीं करते। तो मूर्ख लोगों का जो पांचवा लक्षण ये होता है कि मूर्ख आदमी सिर्फ अपने को ध्यान में लेकर काम करता है, ना कि परिवार को लेकर ध्यान में अपने पर ही ध्यान देता है। परिवार को आगे बढ़ाना है, लाइफ में कुछ करना है, भाई बहन परिवार को चलाना है, ऐसा नहीं सोचता है। मूर्ख व्यक्ति के यही लक्षण होता है कि ये लोग सिर्फ अपने ही भलाई के बारे में सोचते हैं, परिवार की भलाई, समाज पर भलाई और गांव की भलाई ये सबको छोड़ देते हैं, अपने ही भलाई देखते हैं, जिसके कारण ये मूर्ख का मूर्ख बना रहता है। मूर्ख बनने का ये लक्षण पांचवा ये उसका ही होता है कि ये लोग अपनी ही भलाई सोचते हैं। तो जो मूर्ख व्यक्तियों का जो छठवां लक्षण ये है, ये लोग सिर्फ खाली टाइम पाते ही सोते रहते हैं हमेशा। 24 घंटे में से ये लोग 12 से 13 घंटे सोने में ही टाइम अपना खत्म कर देते हैं, जिसके कारण ही ये लोग मूर्ख व्यक्तियों के लक्षण में आते हैं। यही इसका कारण है कि ये लोग 24 घंटा में से 12-13 घंटा सोते रहते हैं, जिसके कारण ये मूर्ख कहलाते हैं। और मूर्ख लोगों में ये सारी लक्षण हो तो समझ जाना कि ये लोग मूर्ख है। तो मूर्ख व्यक्तियों के जो सातवां लक्षण ये है
कि अगर मूर्ख व्यक्ति वो है जो अपने से छोटे बड़े से लड़ रहा है, ना कि उससे हार मानकर उसको अपने ऊपर नहीं उतारते। वो लोग सिर्फ सोचते हैं कि तुम्हारी ही गलती है, मेरी गलती कोई नहीं है। यही सोचते, यही मूर्ख लोगों का कारण है कि गलती हमारी नहीं तुम्हारी है, ये सोच। अगर मेरी गलती है अगर मानना शुरू कर दे तो मूर्ख व्यक्तियों का लक्षण में से गिनना नहीं जाएगा। इसीलिए गिना जाता है कि ये लोग सिर्फ अपने आप को महान समझते हैं और मैं पूरा हूँ, ऐसा हूँ, अच्छा हूँ, ऐसा बोलते रहते। मैं ही गलत हूँ ऐसा नहीं बोलते, तुम गलत हो ऐसा बोलते हैं। इसी कारण मूर्ख आदमी मूर्ख ही बनता चला जाता है। तो मूर्ख व्यक्तियों का जो आठवां लक्षण ये है कि मूर्ख व्यक्ति अपने को ज्यादा टाइम नहीं देता, दूसरे को टाइम देता है। यानी कि अपने काम के ऊपर काम नहीं करता और दूसरे के काम में बीच पर जाकर ऐसे वैसे बात को निकालता है, चाली चुगली करता है और कुछ समय नहीं दे पाता, जिसके कारण मूर्ख आदमी मूर्ख बनता चला जा रहा है और सुखमय आदमी हमेशा सुखी की तरफ चला जा रहा है। तो मूर्ख बनने का जो आठवां लक्षण, अगर मूर्ख आदमी ये सोचना बंद कर दे कि मेरे साथ क्या होगा, डर, मैं अभी इतना ज्यादा डर रहा हूँ, मेरे साथ अगले जन्म में भविष्य में क्या होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों होगा। ये परिवार को ये डिप्रेशन में रहते 24 घंटा डिप्रेशन। मूर्ख लोगों का यही कला है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर काम नहीं करते और मूर्ख के ही लक्षण में आते हैं। इसका यही कारण है कि ये लोग डर का सामना नहीं करते, न संघर्ष करते हैं, न मेहनत करते। और आज आराम करोगे तो कल आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, और अगर आज कष्ट भोग लोगे तो कल तुमको आराम करना पड़ेगा। तो आपको डिसीजन यही करना होता है कि अगर तुम आज आराम करोगे तो कल तुमको काम पर जाना पड़ेगा, लेकिन आज काम पर जाओगे तो कल आराम करोगे। तो पहले कष्ट झेलो ताकि भविष्य में आपको आरामदायक लाइफ स्टाइल जीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसके कारण आप भी बने हो जाओगे और आपका भविष्य भी बन जाएगा। यही मेरा जो मेन उद्देश्य है यही है कि मूर्ख आदमी और जो बुद्धिमान व्यक्ति। तो मूर्ख आदमी अगर एक दिन में 500 कमाएगा तो 500 का दारू पिएगा, और जो बुद्धिमान व्यक्ति जो 500 कमाएगा इसमें से 100 रुपये अपने फल फूल अपने शरीर के लिए खाना पीना लाएगा सही चीज, और 400 रुपये को सेव करेगा और अपना जीवन आगे के लिए भविष्य के लिए कुछ रखेगा ताकि भविष्य में उसको दिक्कत ना हो। और मूर्ख आदमी आज 500 कमाए आज ही पी खाकर फिर दूसरे दिन काम पर जाए, इसका भविष्य बन ही नहीं रहा है, जबकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और बुद्धिमान व्यक्ति उसका भविष्य बन रहा है, अगले 2 साल 5 साल में उसका जो पैसा है डबल ट्रिपल होगा, 5 गुना बढ़ता चला जाएगा। यही उसका कारण है कि मूर्ख आदमी हमेशा अपने ऊपर काम नहीं करते, और जो अच्छे बुद्धिमान प्राणी है वो अपने ऊपर काम करते, अपने भविष्य के ऊपर काम, सभी चीजों के लिए काम करते। तो मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा, यही मेरा कहना है कि मूर्ख आदमी मत बनो, बुद्धिमान बनो और सही समय पर सही डिसीजन और सही समय पर काम करना सीखो ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो और आपको कोई मूर्ख ना बोले। व्यक्ति का जो नौवां लक्षण ये है कि मूर्ख व्यक्ति सिर्फ दूसरों का बुराई ही चाहते हैं और बुरा ही अपने लाइफ में करते हैं। ये लोग दूसरे की भलाई के लिए काम नहीं करना पसंद करते हैं, ये लोग सिर्फ अपना ही भलाई के बारे में सोचता है, जिसके कारण ही ये मूर्ख बनता चला जा रहा है और मूर्ख ही हमेशा रहेगा, क्योंकि ये लोग दूसरा का भलाई सोच ही नहीं सकते तो उसका ही क्या भलाई। जो सभी को भलाई सोचता है उसका भी एक दिन भलाई होता है, लेकिन जो सबके बारे सबके लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन उसके लिए भी गड्ढा खोदना पड़ता है जिसमें वो खुद गिरता है। तो मूर्ख आदमी हमेशा दूसरे की भलाई और दूसरे की बातों को समझ नहीं पाता, इसके कारण ही ये मूर्ख बनते हैं। तो मूर्ख बनने का जो 10वां लक्षण है वो ये है कि मूर्ख आदमी सिर्फ अपने समाज को लेकर ज्यादा ध्यान देता है कि मुझे समाज में ये करूंगा तो वो करूंगा तो क्या कहेगा,
क्यों कहेगा, ये सब बात को ध्यान में रखता है, जो कि नहीं रखना चाहिए। उसको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहिए और लाइफ में कुछ अपने ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण इसका भविष्य बदल सकता है। लेकिन ये समाज मेरे को क्या कहेगा, मुझे ऐसा बोलेगा ऐसा, जब कुछ समाज वमाज कुछ कोई नहीं बोलता है, तो तुम्हारा भ्रम होता है। इसके कारण ही मूर्ख आदमी मूर्ख ही बनता चला जा रहा है। ये लोग समाज क्या कहेंगे ऐसा कर कर काम को नहीं करते, तो समाज तो तुम कुछ करोगे तब वो तब भी नहीं कहेगा, और नहीं करोगे तो भी नहीं कहेगा। तो काम ही है कहना। वो समाज किस लिए कहलाया है कि आपको गलती को हम परखे और जाने समझे और बोले, ताकि आपने गलती हो पर आप सुधार करें, यही उसका गोल रहता है। तो मेरा बताने का यही मतलब है कि आप अपने काम से मतलब रखो, और समाज क्या बोलती है तो समाज बोलती है, यही मूर्ख लोग ध्यान देते हैं समाज क्या बोलती है। तो समाज क्या बोलती है, मूर्ख व्यक्तियों में से जो 11वां लक्षण ये है कि मूर्ख व्यक्ति अपने पैसे को संभालना नहीं सीखता। ये लोग सिर्फ खर्च करते चले जाते हैं, जो कि इसके कारण ही मूर्ख बन रहा है, क्योंकि भविष्य में वो पैसा अगर आज खा लिया तो कल भविष्य में आपको दिक्कत रहेगी, आपके पास पैसा 0 रुपया रहेगा। लेकिन आज तुमने बचाना शुरू कर दिया तो भविष्य में आपको पैसा डबल रहेगा, ट्रिपल रहेगा, ताकि आप भविष्य में पैसा को सेव रख सके और बाद में आपका काम आएगा। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर तुमने भविष्य के लिए कुछ पैसा बचाया होगा तो लाइफ में कुछ करोगे। अगर भविष्य को ध्यान में न रखकर अगर तुमने अभी काम पर जाना शुरू कर दिया और कुछ नया सीखने की कोशिश कर लिया, तो आप भविष्य में कुछ कर पाओगे। तो मूर्ख बनने का जो 12वां लक्षण ये है, मूर्ख व्यक्ति सिर्फ डरता ज्यादा है कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये लोग सिर्फ डरते ही रहते हैं, डर का सामना नहीं करते, जिसके कारण ही मूर्ख बन रहा है। कि लोग, अगर मैंने रोड पर पैदल चल दिया तो लोग क्या कहेंगे, मैं डर जाऊंगा, अगर मेरे सामने शेर आएगा तो मुझे खा लेगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब सोचते हैं, जिसके कारण ही मूर्ख आदमी बन रहा है। क्योंकि ये लोग सोच ही नहीं सकते कि जो होगा देखा जाएगा, ये लोग नहीं सोचते। ये सोचते हैं कि मेरे साथ ये हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे साथ कहीं ये ना हो जाए, ये सब हो जाए, ऐसा वैसा सोचते ही रहते हैं। इसका ही कारण ये लोग हमेशा 24 घंटा डरते ही रहते हैं और डर का सामना नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि डर का सामना करेगा तो इसे कोई खा लेगा ना, इसी कारण ये नहीं करते। तो मूर्ख बनने का जो 13वां लक्षण ये है, ये मूर्ख आदमी सिर्फ अपने ऊपर, अपने शरीर ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता, दारू पीते हुए घूमते रहता है, नशा पानी करता है, और अपने परिवार को देखता है ना आगे पीछे को देखता है, सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करता है और लाइफ में कुछ नया नहीं करता है। इसके कारण ही ये लोग मूर्ख बनते चले जा रहे हैं और लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसका यही मकसद होता है कि ये लोग मूर्ख है, ये इसके कारण ही बन जाते हैं। तो मूर्ख बनने का जो 14वां लक्षण ये है कि ये लोग भविष्य में ये सोचते नहीं है कि मैं आज कुछ करेगा तो कल मेरे को कोई सक्सेस आदमी बनूंगा। आज मैं कुछ करूंगा तभी तो कल मैं जी पाऊंगा। लेकिन भविष्य में मूर्ख आदमी ये सोचता है कि आज मैं खाली बैठूंगा कल करूंगा, ये सोचता है, जिसके कारण ही मूर्ख बना। तो जो भी करना है आज करना है, कल के बारे में छोड़ दो। ये बड़े आदमी का सोच है, लेकिन मूर्ख आदमी का सोच ये है कि जो भी करना है कल करना है, आज मुझे आराम करना है। इसी कारण मूर्ख आदमी मूर्ख बनता चला जा रहा है, और जो गरीब आदमी है जो गरीब बनता जा रहा है। तो मूर्ख बनने का ये, अब मूर्ख बनने का जो 15वां नियम है जो सबसे अच्छा, कि मूर्ख बनने का लक्षण ये है कि ये लोग परिवार को नहीं देखते, सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते और ना सही समझ के कुछ कर पाते। इसके कारण ही मूर्ख आदमी मूर्ख बनते चला जा रहा है, लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा। यही इसका कारण होता है।
ठीक है गाइस, तो बिना समय गंवाते हुए इस ब्लॉग को इधर ही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।